हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू ब्लॉग। सॉरी, ब्लॉग नहीं, वीडियो है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैर संग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस बताओ आप लोग क्या चल रहा है लाइफ में। मैंने कल ब्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, तो मैं नहीं डाल रही हूँ अभी ब्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिजी हूँ इधर। घर पे रहने के बाद ही इंसान ब्लॉग शूट कर पाता है। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो अगर, तो फिर एक जगह पे क्या ही कर लोगे, कोई काम एक्स्ट्रा डेली तो दुकान का तो डेली का एक ही काम रहता है, तब कितना ही उसमें ब्लॉग बना लो। सॉरी। तो बताओ कैसे हो आप लोग? कुछ बात करना भी जरूरी होता है ना, अकेले रह रहा कि अगर इंसान कोई बोर हो जाता है तो मतलब किसी एक इंसान को चुन करके बात करने से बेहतर है किसी दोस्त से बात करने से बेहतर है। मुझे लगता है कि आप लोग भी अपना ओपिनियन देना, क्या मैं सही मतलब सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन लिए हो ना, एक मेच्योरिटी लेवल पे आने के बाद में उस बात मतलब उन कामों की मैं बात नहीं कर रही हूँ जो आप एक मतलब टीनेजर्स में लोग तो कुछ भी करना है, गलत फैसला लेते हैं या कुछ भी करते हैं। मैं वो लोग की बात कर रही हूँ जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस, उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें पता है कि मुझे ना किसी भी हाल में मतलब फाइनेंशियली कंडीशन को सुधारना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अपने आप को इस लेवल पे लेके आना है कि मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो अगर आप कोई भी काम चुना है आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिजनेस में हो तो जाहिल हो, या जाहिल होने के बाद इंसान बिजनेस करता है। ये मतलब पता नहीं कौन लोग किसके दिमाग में बैठा हुआ है कि पढ़े लिखे नहीं है तो बिजनेस करें। नहीं, पढ़ा लिखा के बिजनेस जो जिस तरीके से बिजनेस करेगा, एक पढ़ा हुआ इंसान और एक जाहिल इंसान दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो अब देखो कि मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हो, मतलब पढ़ाई किया, कुछ काम आपने किसी और चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, आपने उस चीज़ को अपना तो करियर गोल बना करके उसे फोकस करके अपना काम करो, 100% दे रहे हो तो ना, तो जिस भीड़ में लोग जा रहे हैं और आप उस भीड़ में उस गैदरिंग में ना जा करके अपना रास्ता अगर अलग बनाने की कोशिश करते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको कोई समझेगा नहीं। उसमें आप कितना भी मेहनत कर लो, अपने फील्ड में जितना भी मेहनत कर लो, मतलब उसमें क्या स्ट्रगल है, क्या मेहनत है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो आप लोग आप पे कमेंट पास करने के लिए तो भाई मतलब आप ऐसे खुले हुए बुक बने हुए रहोगे हमेशा के लिए, कि क्योंकि आप उन भीड़ में नहीं गए ना जिसमें सब जा रहे हैं, आपने कुछ अलग रास्ता चूज कर लिया। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा। सबसे पहले आपकी फैमिली, उन्हें भी नहीं पता कि आपने क्यों चुना, क्या कर रहे हो अपने लाइफ को लेकर, आप कितना सीरियस हो। इस लाइन में भीड़ लगी हुई है ना, वहाँ पे वो लाइन मतलब डेफिनेटली सही ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर जिस एक रास्ते पे आप अकेले चलना शुरू किया है ना तो वो गलत हो, ये जरूरी तो नहीं होता है। तो मैं बस ये बोल रही हूँ ना कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आप अपने काम को खुद वैल्यू दो। किसी के सामने ये मत बोलो ना कि मतलब हाँ देखते हैं, मैं बस ट्राई कर रही हूँ, क्या होता है नहीं होता है, पता नहीं क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, आप अगर उसमें 100% अपना दे रहे हो, आप कुछ सोचकर उस लाइन में गए हो ना, कुछ करने के लिए गए हो ना, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप उसमें सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बिल्कुल आपके मेहनत पे डिपेंड होता है, 100% आपके मेहनत पे डिपेंड होता है। अब कोई घर में सोया हुआ बोल रहा है मेरे को कोई दुकान, ठीक है मेरा ही शौक है, मैं घर पे मतलब सुबह में दिन भर सोए ही रहे, दुकान नहीं है, या 2 दिन दुकान बंद करके छोड़ दिया और 2 दिन बोले है मेरी किस्मत में था ही नहीं 2 दिन कमाना, तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया। तो मैं ये देखूंगी ना पहले, अगर मैं तो दुकान ही नहीं गई, मैं तो शॉप अपना ओपन ही नहीं किया, तो कहाँ से कमाई, कस्टमर कहाँ से आएगा, मैं कमाऊंगी कहाँ से। उसे सोचना तो मेरा काम है ना। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सीधा किस्मत को कोसना या कुछ भी, तो वैसा आप किसी के सामने मत ही करो। तो बेहतर है कि आप मेहनत करो, तो फिर किस्मत बिल्कुल साथ देती है तब जब आप मेहनत करते हो। और हाँ, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आप सबसे पहले खुद वैल्यू देना सीखो। सबसे पहले खुद कि हाँ ये मेरा काम है और ये मैं कर रही हूँ। जरूरी नहीं कि हम अपने काम को सबके सामने जा करके बताते फिर कि हाँ हम ये कर रहे हैं, मैं इतना मेहनत है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जरूरी नहीं है, आप अपने काम में सफल हो गए, उससे पैसा आना शुरू हो जाएगा, लोगों को आपका इनकम दिखना शुरू हो जाएगा। लोगों को दूर रखो, सबसे पहले आपके घर वाले को, आपकी फैमिली को। आप अपने फैमिली की ज़रूरत पूरा करने लगोगे, उनको फाइनेंशियली कंडीशन में हेल्प करने लगोगे, उनको एक अलग जगह रखने की कोशिश करने लगोगे ना, तो अपने आप आपका मेहनत और आपका सक्सेस वहाँ पे कामयाब हो जाएगा। वहाँ पे आप देख लो कि हाँ यहाँ पे हम आकर के सक्सेस हो गए। मतलब
आपके स्ट्रगल से किसी को मतलब नहीं, आपके मेहनत से किसी को मतलब नहीं। आपका मेहनत, आपका सक्सेस तभी लोगों को दिखेगा जब आप सक्सेस के रूप में पैसा लाना शुरू कर दोगे, घर में दिखने लगेगा आपका पैसा। तो मतलब क्या ही बोलूँ कि लोग बहुत ज़्यादा आप अलग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को मिलेगा, लोग से कंपेयर करेंगे लोग, तो आपको सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आप किसी और काम से, किसी को से भी आपको कंपेयर कर दिया जाए, तो सबसे बुरा तो वहाँ पे लगता है। बट कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई सोच रहा है कि वो सही है तो ठीक है भाई, तुम ही सही हो, या फिर लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग सही हैं तो भाई आप लोग ही सही हो। लेकिन अगर कोई भी इंसान एक मेच्योरिटी लेवल पे आकर के अपने करियर को चूज करके इतना सीरियस, इतना फोकस्ड होकर अगर उस पर काम कर रहा है तो बेवकूफ़ नहीं है। उसके भी अपने गोल होंगे, अपने एम होंगे, वो भी अपने सक्सेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ होगा या हुई होगी, तभी वो एक रास्ता चुना है। तो कोई भी काम आसान नहीं होता है। खुद को वैल्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो अगला इंसान भी आपको वैल्यू नहीं देगा, सबसे पहला। दूसरा, आप अगर कोई काम कर रहे हो और उस काम को आप अपने आप में ही वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वो भी वैल्यू नहीं देने वाला है। सॉरी, बट मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि जैसे मैं पार्लर चलाती हूँ, तो ठीक है पार्लर चलाती हूँ, नया है। अब नया बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आप एक से मतलब अचानक से आप 10 स्टाफ तो नहीं हायर कर लोगे। सबसे पहले आपको देखना होता है बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे स्टाफ को रख सकती हूँ, नहीं रख सकती हूँ, अफोर्ड कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो वो सब कुछ देखना होता है। तो शुरू में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि क्या ही कर रही है। अगर आप किसी का फेशियल करते हो तो मतलब क्या बोलूं, मतलब ये सुनने को भी आपको मिलेगा कि मतलब हाथ पैर दबा के आ रही है, मतलब पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा मिला है सुनने को, तो ही मैं बोल रही हूँ, और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। और मतलब अगर हेयर कट करना है तो मतलब हाँ क्या ही बाल काटना, मतलब क्या, मतलब थोड़ा बहुत तो लेवल ना गिरा करके बात करना किसी का। सॉरी, मुझे सुनने को मिला है तो मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ आप लोग से। मतलब करना नहीं चाहिए, मैं किसी काम को बुरा नहीं बोलती हूँ। अगर कोई मतलब एक प्रोफेशनल लेवल, मैं प्रोफेशनल लेवल पे आप देखो ना, वीडियो में देखती हूँ सैलून वगैरह का, तो अच्छा इंसान मैनिक्योर कर रहा है, पेडिक्योर कर रहा है, जो प्रॉपर ऊपर से नीचे तक सेटअप, मतलब वो खुद में भी इतना मैनेज करके अपने आप को एकदम सही रखे हुए है ड्रेसअप के साथ, वो एक मैनिक्योर कर रहा है, पेडिक्योर कर रहा है, तो नेल एक्सटेंशन कर रहा है। मतलब एक इंसान होकर के, औरत की बात तो, लड़कियों की बात तो है ही, मतलब आदमी की मैं बात करें, वो लोग भी कर रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख करके कि नहीं, वो मतलब आप उसके काम में वैल्यू है, वो जिस तरीके से कर रहे हो अपने आप में एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो लोग इधर के माहौल में पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं, मतलब बहुत छोटा सोचते हैं, मतलब खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं और सोचते भी वही है दूसरे के बारे में नीचे ना, जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे के काम में मतलब उनको कमियां बहुत ज़्यादा दिखती है। मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है कि इंसान बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिल है, या फिर जाहिल रहने के बाद बिजनेस कर रहा है। पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहे हैं तो बंदा जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मैं क्या बोलूँ यार, मतलब ठीक है, मतलब मैंने बहुत कुछ ऐसा सुना है, साइड से भी सुना है, फेस टू फेस भी कोई ऐसे मतलब वो बोलना कुछ और चाह रहा है, बोल कुछ और चाह रहा है, बोल कुछ और देता है, तो ऐसा वाला में भी मैंने सुना है कि मतलब इस काम को भी थोड़ा लेवल गिरा करके लोग बात कर रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, शायद इसलिए कर रहे हैं कि अभी जितना तक मुझे पहुंचना है, जितना तक मुझे पहुंचना चाहिए, उतना तक मैं अभी नहीं पहुंची हूँ। अभी मेरे अपने आप में कमी है, नहीं उतना कर पा रहे हैं, या फिर उतना सक्सेस नहीं है, जितनी इनकम दिखनी चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। शायद इस वजह से बहुत कुछ रीज़न हो सकता है, व्हाटएवर, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। अगर आप एक रास्ते पे चल चुके हो तो फिर उस रास्ते को लेकर बहुत आगे तक चलना है, आपको अकेले चलना है। मुझे तो ये पता है कि मुझे अकेले चलना है, और मैंने जितना सोचा है वहाँ तक पहुँचना है। तो अपने आप को वैल्यू देने के साथ साथ अपने काम को वैल्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने काम को और अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हो ना, तो कोई भी नहीं आएगा आपको वैल्यू देने और आपके काम को वैल्यू देने। तो बस इस वीडियो करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।